किसे कहते हैं। पहले तो संधि के चैप्टर में मतलब कि पूरा चैप्टर संधि के बारे में पढ़ेगा। संधि के बारे में तो पहले संधि के मतलब ठीक। संधि संधि वर्ड कौन कौन कब कब सुना है से खाली बताओ। संधि संधि कब कब सुना हुआ ना तू यही तो सुन लो। दूसरा संधि कब सुन हुआ न सुन तो आप हम सुन ले क्योंकि झगड़ा हो देखला हुआ हम मजा आवे छै ना बाबा का कहे छै ना कि दोनों मिलकर संधि कर ले न सुनो कि सलाह कह ले मिल जो कही ना मिल जो झगड़ा के मिल जो तो ओकरे तखनी वहाँ ना तो संधि करे ले कहतो। चाहे आप मान लो कि यहाँ तो ना सुनो तो कोर्ट में चाहे बड़ा झगड़ा हो ना कहे कि तू दोनों मिलकर तू दोनों झगड़ा कर तो संधि कर मतलब मिल जा दोनों बस वही संधि के मतलब कथी है मिल जाना। दो चीज अलग अलग है ओकरा मिल जाना है आ यही में संधि विच्छेद रहेगा मतलब संधि के विच्छेद कर देना। विच्छेद के मतलब होता है दो भाग में अलग अलग कर देना यानी कि दू अगर मिल गया तो अलग कर देना है और अलग होले ओकरा मिला देना है। संधि वही है मतलब कि मान लो कि अगल बगल में दो टाइप के घर में अलग होता है। एगो ऐसा होता है कि आके तोरा दू झगड़ा कर रहा है तो मिला देगा और एगो ऐसा होगा कि तू दोनों बैठ कर आराम से खेल कूद रहा है तो झगड़ा करवा देगा। तो जे मिला देगा वो संधि है आज झगड़ा का हटा देगा वो संधि विच्छेद है। ठीक तो धीरे दोनों एक में है। अब देखो तोड़ने दो अब ठीक देखो अब यह संधि में अब आएगा कि संधि के और मतलब देखो तो तो संधि के मतलब कथी अलग करना और संधि के मतलब देखो ये अब भी जो बताएंगे से मिले वाला संधि के बताएंगे। ठीक और संधि विच्छेद के मतलब अलग करे वाला लेकिन अधिकतर संधि का जो मिलेगा और बाद एगो नया वर्ड बन जाएगा। तो देखो और संधि में एगो समधि वाला के और बताए थे समधि कहते दो मिल जाता है मतलब कुटुंब वाला था ना समधि बन जाता है। तो संधि या समधि माला पहना देता है। दो लड़का लड़की की शादी हो तो कब दोनों बाप कथी बन गया समधि। ठीक तो बस समधि के मिल गया यह संधि मिल जाता है। परिभाषा से आप समझ लो कि संधि किसे कहते हैं। जब क्वेश्चन है कि संधि किसे कहते हैं तो एक परिभाषा आता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हम परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है परिभाषा पर रिपीट हम एक वर्ड के समझाते हैं। फिर देखो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एकरा ई दिख रहा जरूरी नहीं बस आप गौर से सुनो। बोला कि दो गो वर्ण समझता है ना आवाज से तक लिखा जाता है होता है ना वर्ण हिंदी में जब वन पढ़े कि वन किसे कहते हैं तो दो सार्थक में लोगों से जब वन कहते हैं वर्णमाला आवाज से तक पूरा होता है सब वर्णमाला होता है। तो ओहे में हाँ ओहे दू को वर्ण के हम मिला देंगे ना तो जैसे देखो हम क लिखे है ना यो वर्ण है अ लिखे तो ये भी वर्ण है और देखो ई लिखे तो ई भी वर्ण है। तो ये दोनों के मिलाने के बाद कुछ नहीं मतलब अ ई मिलकर क्या बना है ए कहाँ है और ई मिलकर आ चाहे दोनों मिलकर ए बना ना। तो देखो नया उत्पन्न हुआ ना तो ए होता है। तो जब दो गो वर्ण एगो वर्ण है ना तो ई वाला बताएंगे ये वाला सब तो ई भी मिलकर बनता है सब मिलकर बनेगा तो ये आधा रहेगा इस आधा रहेगा। तो दोनों मिलकर जब उत्पन्न होगा बस तो कोई भाषा में कह सकता है कि दो गो वर्ण के मिलाने से जो चीज नया बनता है वही सब संधि है। तो देखो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है दो गो वर्ण के मिलाएंगे दो आदमी के मिलाने में से समधि बना था मतलब एगो लड़का एगो लड़की की शादी होता है मिलता है तब समधि बनता है दो आदमी। ठीक यहाँ कथी है दो गो वर्ण के मिला देंगे बस जे निकल गया वह संधि है। आप देखो एग्जाम्पल जैसे देख लो जैसे एग्जाम्पल है देव एगो देव आदमी है एगो इंद्र आदमी है। अब ये दोनों के मिला देंगे ना तो एगो नया चीज मिल जाएगा कथी तो मिल जाएगा देव इंद्र देवेंद्र। अब देखो इनमें कैसे ऐसे यहाँ देव लिखे है ना तो अलग अलग करके देखते हैं। ई द है एक में ई मिल का बना है। ठीक तो ई बन गया प्लस आधा वो है और अ है तो एक सबसे लास्ट में कथी है अ है और फिर ई के करते हैं तो ई ऐसी रहता ई है आधा न में हलत लगा दिए आप फिर आधा द है और र है ये वाला तो छोटे हो जाते हाँ तो पहलुका ई मिलाओ अ मिलाओ तो ई और अ मिलकर क्या बनाए हैं अब ये बनाए थे ए और ई कैसे लिखा जाता है एक ऐसे एक वाला होता है ना ई आ है ई है मतलब आकर हंसी का दीर्घ हंसुकार है तो बता देना कि इधर तो पहले अ से शुरू होता है आ ई उ यहाँ ए आई पर वाला ओ औ होता है ना। तो ए वाला तो इसी मिलकर तब ई और ई मिलकर क्या बनता है ये नीचे बता दिए थे और ई मिलकर ए ए का मतलब कथी होता है ऊपर वाला ए ऐसे ई कहाँ चल गया ई है ना। तब देखो तो ई द के तो ए पर लिख दिए वो के वो लिख दिए। अब ई और ई दोनों मिलकर नया कथी बनाया है एक तो एक हंसिया लगा ना दिए अब बस आधा न आधा मिल गया बस इतने बस चेंज हुआ।
खाली सब कुछ के यहाँ लास्ट है यहाँ लास्ट, मतलब कि इधर से लास्ट इधर शुरू, ये दोनों के मिलाने का जो मिलेगा से लगा देना है, बस बन गया। अधिकतर इतना जब लास्ट वाला समझ लेगा ना, कोई खोजने निकालेगा तो अधिकतर है संस्कृति का समझ लो, संस्कृत व्याकरण में मिलेगा तो ऐसी फिर संधि पढ़ाया जाएगा। तो हम हिंदी में पढ़ाते थे तो सब हिंदी में, संस्कृत व्याकरण में सेम संस्कृत ऐसी होता है संधि विच्छेद करने के लिए। तो समझ, अब देखो यही बोलेगा कि देव जोड़ इंद्र का संधि बताए तो क्या होगा देवेंद्र, अब वही लिखा है देवेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद करे, तो इसका जब संधि विच्छेद करेगा तो यहाँ से लिखेगा देव, देव निकला। आई में जो एक आर है तो ना भी लिए है, तो एक आर के क्या होता है ई होता है, ई हो गया आधार न आद इंद्र हो गया देव जो, तो ये हो गया संधि। मतलब कि पहले की है दो आदमी को मिला दिए तो क्या कर दिए, हम संधि बना दिए। अभी दो आदमी मिला है देवेंद्र, तो एक संधि विच्छेद करें मतलब अलग कर लेंगे, तो देवेंद्र में से निकालेंगे तो देव निकला इंद्र गया। ई है संधि विच्छेद। क्या आप तो धीरे धीरे आप पहले की बनता है, एमे यही सब वर्ण है, अब कौन से मिलकर कौन बनता है से लिखाते हैं। तो अ और अ मिलाएंगे ना तो आ बनता है, ठीक समझ गया। और फिर आ और अ मिलाएंगे तो यो आ मिलेगा, ठीक कौन समझता है। हाँ कुछ बोलो, ई और ई मिलकर मिलाएंगे बड़की, फिर छोटकी ई और बड़की ई मिलाएंगे तो यो कथी मिलेगा बड़की यही, छोटकी यू और छोटकी यू मिलाएंगे तो बड़का यू, और ई मिलाएंगे तो ए, और अ और ई मिलाएंगे तो ए, और आ और ई मिलाएंगे तो ए, अ और उ मिलाएंगे तो ओ है, और अ में री मिला देंगे ना तो अर में बनता है। ये एक एग्जांपल देखो, देव देव लिख दिए और ऋषि, देव और ऋषि अब दो गो, देव एगो अलग चीज और ऋषि अलग, दोनों के मिलाएंगे तो बनेगा देवर्षि, देवर्षि। देखो तो दे है ना, वह के वह है, और ये री है, तो ये दोनों के मिलाकर र बनाते, र ऊपर चला गया, आ ये जो हर्षि करा से मुझे मतलब आधा र बना था, आधा एकरा दिया र, जब जो आधा र मिला से आधा ऊपर चल गया। हमेशा क्या बोलते हैं ऊपर वाला से आधे ना होता है, तो दे व र सी देवर्षि बन गया। तो ये दूंगा ऐसे और धीरे धीरे और पूरा डिटेल में जाकर मिलेगा, इतना की मिलकर बना है और धीरे से करते। अब तो संधि के मतलब ये सब समझ लेगा, ये सब यही मिला करेगा तो संधि होगा। जैसे इसे सब प्रकार में आएंगे, बहुत सारा संधि विच्छेद कराएंगे तो तकनीक सब बहुत कायम आएगा, तो याद कर लेना कि केकरा केकरा मिलकर बनता है। तभी यही बताएंगे कि यहाँ तू फिर पूछेगी कि एक आर कैसे आ गए, ठीक, तो ई कैसे मिलता है याद कर लेगा। ये समझ लो कि थोड़ा यादें करने के लिए इतना समझ लो कि अ मिलकर क्या बनता है आ मिलकर क्या बनेगा आ, ई और ई मिलकर क्या बनेगा ई, और बड़का ई मिलकर क्या बनेगा ई, ऊ बड़का ऊ, और ई मिलाएंगे तो ए, और बड़का ई तो ए, आ और ई मिलाएंगे तो ए, ऊ मिलाएंगे तो ओ, और आर ई मिलाएंगे तो अर, से देवर्षि। ई जल्दी से खत्म हो जाएगा बहुत इजी में, ठीक। संधि किसे कहते हैं, संधि, जैसे एग्जांपल देव जोड़ इंद्र, क्या बात देवेंद्र, ये सब मात्रा है, ये से मिलकर बनता है। अ और अ मिलकर बनेगा आ, देखो आ और आ मिलेगा तब पर भी आ, यानी कि बड़का एगो एगो रहे तैयो या दूगो वाला रहे तैयो आ, दोनों छोटका ई रहे तब ई, एगो बड़का एगो छोटका रहे तैयो बड़के ई, और दोनों उ रहे तब उ, और ई रहे जब मिल जाएगा तब ए, और अ बड़का ई रहे तब पर भी ए, और आ और बड़का आ ई रहे तब ए, अ और उ रहे तो ओ, अ और री रहे तो अर। एक एग्जांपल है देव जो ऋषि, तो एक संधि से क्या बना, संधि बना देवर्षि। अब आते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हाँ खाली स्वर संधि तीनों के पहले बता देते हैं तनका से, तब स्वर पर भी आता है, तीनों क्लियर हो जाएगा। देखो पहले संधि के कितने भेद है, 3 गो। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि से थोड़ा सा पता चल जाएगा, व्यंजन से पता चल जाएगा, विसर्ग से कितना दा कहे हैं कि जे भी क्वेश्चन के आंसर कथी मिलता है, वो क्वेश्चन में ओकर आंसर लिखल रहता है, ओकरा खाली समझो। आ जेकर नाम जे है ना वोहे कह रहा है कि कथी, देखो स्वर संधि, कभी स्वर सुना है, स्वर बन, तो जे स्वर बन से मिल कर आता है ना वही सब के स्वर संधि मिल जाएगा, ठीक। अब व्यंजन, व्यंजन में अ अधिक के अब विसर्ग में समझ लो कि जे दूगो वाला होता है विसर्ग, ई पढ़िए के अनुस्वार और विसर्ग, तो एकरा में ऐसा ना आएगा। तो एक एग्जांपल देखो, एकरा में अ तो अह प्लस वाला आएगा,
जैसे ही देख लो कि दू गो बुंदका है विसर्ग में अति संधि विसर्ग करने का मतलब कौन संधि है? हाँ तो विसर्ग संधि कौन है? विसर्ग संधि। आ ए में मिलकर है क आ जो म मिलकर बनल रहे जेकरा में कोई आकार हसिका न है तो कौन संधि? व्यंजन संधि। सेम ऐसे न रहे बता दे। आ एकरा में रहेगा ई सब, एकरा पर जितना लिखल है ना, जैसे देखो देवेंद्र जेकरा जोड़े के बाद लास्ट में इधर देख लो ई आकार हसिका के अथी स्वर संधि है ना, ई कहते हैं स्वर व्यंजन है। और देखो ई कौन बन है? स्वर बन है, क्या कि बताए थे स्वर बन है। ई नीचे और एग्जांपल ना लिखे है ना, चलो ठीक धीरे धीरे करते हैं। मतलब कि ई सके आ जकरा में ई शुरू में चाहे इधर उधर ई में कोई नजर आ जाए ना, ई सब कौन संधि होगा? स्वर संधि। तो स्वर संधि के आप परिभाषा पढ़ा सबके। तो स्वर संधि में हमेशा स्वर बन वाला जितना होता है, स्वर बन कितने होते हैं और वाला कहीं नजर आ जाएगा यहाँ पर दोनों में से क्या है जगह पर? तो स्वर संधि। व्यंजन संधि में कथी? क के बाद यर लगा के जे भी कोई नंबर नजर आ जाएगा, पवन है तो उस समय मिलेगा, तो उस सब कथी? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि हमेशा चिन्ह ऐसे रहेगा, चिन्हने के लिए रहेगा कि कौन संधि है, स्वर संधि कौन है, व्यंजन संधि कौन है, विसर्ग है, तो चिन्ह लेगा जल्दी से। और बनाने में भी यही आसानी होता है कि जब एग्जाम्पल करें। अब आओ स्वर संधि पर। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखो एक और परिभाषा वैसी है। स्वर संधि जैसे बोले था कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखो दो स्वर के मिलने से ना जे नया मिलेगा वह कहते हैं। तो देखो इस सब जे देखा है ना, दो गो स्वर है, एगो यह स्वर है स्वर बन, एगो ईश्वर बन से मिलकर ए बना था, यानी कि समझ लो कि ई स्वर संधि के एग्जाम्पल है। तो दो स्वर बन स्वरों के, तो स्वर है ना सर के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, तो इसे अथवा में दिया या रूप परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जे सेम है सेम ना लिखा जाता है, परिवर्तन होकर लिखा जाता है कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार उसे ही स्वर संधि कहते हैं। देखो इस संधि कथी बनता है? वर्णों के मेल से। में कथी के कि वर्णों के मेल से। और स्वर संधि का में खाली सिर्फ स्वरे संधि रहे, स्वरे बन रहेगा। जैसे वन के प्रकार है स्वर वन और व्यंजन वर्ण, वैसे ही में वन के हो गया। वैसे जब स्वर संधि पर आया तो स्वर संधि में, तो स्वर संधि में कौन आएगा? हमेशा स्वरे आएगा, स्वर मन ही हमेशा लिखल आएगा। तो दो स्वरों वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार उसी को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी पांच बजे। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 गो। कौन कौन? खाली इतने याद रखना है कि स्वर संधि के कितने प्रकार है। इसके जब ज्यादा डीप में पड़ेगा तब दीर्घ संधि किसे कहते हैं पहचानने के लिए मिलेगा कि दीर्घ संधि कैसा होता है कि मैंने आगे पर। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। प्रकार होते हैं। हाँ न ई आगे कई लास्ट प्रकार है स्वर संधि के। हाँ फिर व्यंजन के प्रकार है, विसर्ग के प्रकार है ना। तो बस ई से लास्ट है, यहीं तक पढ़ेगा तो सबसे लास्ट टूटकर। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 गो। तो इहो में से याद है मतलब कि स्वर संधि के 5 गो प्रकार के नाम याद होता है कि कौन कौन न। हाँ एक परिभाषा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक कै गो? 5 गो। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, संधि, यन संधि, आयादी संधि। ठीक। अब आओ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से वर्ण ही वर्ण आएगा तो संधि, यहाँ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत सारा यह देख लो, देव ऋषि है, ये हो गया, ये देवेंद्र है से, महेंद्र है से, ये सब बनेगा से सबके कर रहेगा, ये सब स्वर संधि से प्रकार। अब चलो आई भरे दूसरा दिन जब होगा तब एक रिपीट कर लो, बंद करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कथी है? देवेंद्र। ऐसे बहुत है देवेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र, सब के लाए तो ये सब के मिलते रहेगा तो सब हो जाएगा। कौन कौन मजाक कहाँ रहे? अब देखो साटा में है साटा ठीक है। और मिलकर याद रखना, ऊ और ऊ मिलेगा तो कौन बनेगा? बड़का और ई मिलेगा तो ए, और ऊ मिलेगा तो ओ का चिन्ह ऐसे वाला। हाँ चलो एक अभी यहाँ तक आना गए हम लोग, ई वाला तक के इहो आ जाएगा। अभी ई वाला ना बताए तो ईसा के व्यंजन सब में मिलेगा धीरे धीरे देवेर सी तक के। संधि के कितने भेद है? 3। कौन कौन? स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं।
स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, अंश संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। आप एक सके संधि करे के है, ठीक। आई जब कह दे भाई तो देखे के कि सब इहे से मिलकर बने कथी ले कोण जोड़ अर्क एक संधि विच्छेद संधि करे के है, ठीक। संधि विच्छेद होले का संधि करे के मतलब कि संधि करे के मतलब फिर बतले संधि करे में मिलावे के ई दोनों के मिलावे त की बनतै से त कोण जोड़ अर्क मिलावे से की बन छै कोणार्क। त कैसे कोणार्क बनले से थोड़ा सा क्या बतावे के होते, ठीक। तो देखो ई है को और न, तो देखो क्या लास्ट में कद ई न जो है केकरा केकरा मिलकर बना है अ और आधा न से मिला। एक क्लास में अ है आई अर्क में कथी मिलकर बना है फिर कर दी देते हैं अर्क। तो अर्क में पहले शुरू वाला कथी है और है तो यानी कि लास्ट वाला दो कथी आया अ और अ तो अ मिलकर क्या बना है आ। तो ये आ के चिन्ह कैसे होता है एगो आकर के मात्रा तो एल मिलेगा तो इधर सेम लिखाएगा को न के न लिखेबे करेगा आई ई में के जे मिलकर बना कथी बना आकर के तो और बनेगा तो को ना हो गया आ ई र के पर कर देखो कोणार्क कैसे बना, ठीक। कोणार्क आप कोणार्क भी लिखल सही है, ठीक। तो कोणार्क कैसे होगा और दूसरा के देखो इसी ऐसी ही मिला मिला के बनाना सबके अल्लाह का आई ई जितना है ना इसे सब स्वर संधि के ना ना थोड़ा समझने के लिए बताया है डायरेक्ट एक का डायरेक्ट आंसर ऐसे तू लिख सकते जब समझ में आ जाएगा तब हम बता दे। तू देखो ना हम देखो यहाँ पे जो है हमें नजर आ रहा है, ठीक। देखो ल आधा ज जाकर जा यानी कि यानी आ कर लगल है ना यानी फिर आ है, ठीक। ई वाला आ है यहाँ पर अ है तो आ मिलकर क्या बनेगा आ बनेगा ना। तो बस आ बराबर मतलब हम एगो अ लिख सकते हैं। तो देखो तो ई तो सेम लिखेंगे ल आधा ज जाकर जा आई आ के मिलकर तो एगो ही तब एगो पाई थोड़ी ना देंगे हो गया यानी अ गायब अब भा अ लज्जा भा बन गया। बस इसी का ये मिलेगा यही सब स्वर संधि के एग्जाम्पल है एहू में याद कर। अब गिरी जोड़ीस देखो ई ग है एकरा में हर्षिकार है रो है हर्षिकार है आ हर्षिकार के मतलब कथी होता है छोटका ई हुआ ना प्लस आई इधर कौन ई है छोटके ई तो छोटका ई का मतलब कौन बनता है बड़का ई। अब बड़का ई के सिंबल कौन है ई वाला दीर्घिकार यानी कि दुगो मिलकर कथी बन जाएगा दीर्घिकार। तब देखो में दीर्घिकार लग गया। तो देखो यहाँ तक रहेगा ग हर्षिकार गी और रो लेकिन ई वाला हर्षिकार हट ना गया है तब ये कथी बन गया ई दीर्घिकार क्योंकि यहाँ हर्षिकार और ई हर्षिकार ई हर्षी मिलकर कथी बन जाता है दीर्घी। तो दीर्घिकार लिख दिए आप ई बचल है आधा न द र गिरी इंद्र ठीक हो गया। अब एक देखो सेम वही देखो एक में देखो गिरी जोड़ इस तो गी है री है ई आ स तो ये में हर्षिकार है नहीं है इधर में है बड़का ई तो देखो छोटका ई और बड़का ई मिलकर कौन बनता है बड़का ई ये दीर्घिकार होगा तब बस गी और रोम से हर्षिकार हटले अब कथी बने दीर्घिकार आ स गिरीश हो गया गिरीश। एमे खुद ई बुला रहा है आप देखिए गिरीश हो गया। अब चंद्र उदय के देखो च ऊपर में आंसर द र हो ना क्या द और तो रो है ओकरा बाद अ आ रहा है, ठीक। ताकि न कुछ अ होते है तो अ यहाँ पर उ मिलकर क्या बनेगा यहाँ नीचे कुछ लिखे हुए थे ओ बना था ना अ प्लस उ मिलकर बना था उ आ उ ना ओ बना था ना ओ के मात्रा का थी ओ कार तो मतलब ओ कार बना। तब देखो चंद्र के तो ऐसे सेम लिख देते हैं हो गया, ठीक। अब उ आ ई मिलकर कथी बना ओकर बना है तो ओकर लगा दिए आ द आई ई बना है कथी बना चंद्र उदय। चंद्र उदय लिखल है चंद्रोदय तो पढ़े चंद्र उदय है, ठीक। अब देखो महा जोड़ ईस के कथी बनेगा महेश बनेगा। हाँ देखो एक में आ का लगल है ना लास्ट में ई तो अ मतलब कथी अ है आई बड़का ई है तो कहाँ लिखल अ ये बना था ना ये करके मात्रा। तो देखो ई म ह ए में क्या करता गायब हो गया है लेकिन आई है ई भी गायब हो गया है तो ई दोनों मिलकर कथी बना है एक लगे महेश। ऐसी ही करना संधि विच्छेद अभी सब। हाँ ठीक हो गया ये आप उतारूंगा आप देते हैं।